हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि द्विनिषेचन और दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार परीक्षा में जाकर लिखेंगे। ये जो द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन क्वेश्चन है, ये परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ये जो दोहरा निषेचन है, इसकी खोज एस.जी. नवासी ने वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 1898 ईस्वी में किया था। यानी कि किस सन में किया था? 1898 ईस्वी में। कौन से वैज्ञानिक थे? एस.जी. नवासिन। यानी कि दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की खोज एस.जी. नवासिन नामक वैज्ञानिक ने सन 1898 ईस्वी में किया था। उन्होंने बताया कि जो पराग नलिका है, इसमें दो नरयुग्मक पाए जाते हैं। इसमें से एक नरयुग्मक आकर अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये भ्रूण कोश है, इसमें देखिए ये अंड कोशिका है, ये दोनों सहायक कोशिकाएं हैं, ये ध्रुवीय कोशिकाएं हैं, ऊपर 3 कोशिका नजर आ रही है, प्राथमिक कोशिकाएं हैं। अब देखिए ये क्या है? पराग नलिका। ये पराग नलिका है। जब एक नरयुग्मक आता है और अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है, तो इसे कहते हैं सत्य निषेचन। ये द्विगुणित होता है, यानी कि एक नरयुग्मक और एक अंड कोशिका, दो हो गए इसे लिखेंगे, या द्विगुणित होता है और युग्मनज बनता है। बाद में इसमें भ्रूण का निर्माण होता है। फिर देखिए दूसरा नरयुग्मक आता है और दो ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ संलयित हो जाता है और त्रिगुणित बना लेता है। यानी कि एक नरयुग्मक होता है, दो ध्रुवीय कोशिकाएं होती है, इसे लिखेंगे, या त्रिगुणित बना लेता है और प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष बनता है, ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। कह सकते हैं कि एक ही भ्रूण कोश में दो बार संलयन होता है। एक ही भ्रूण कोश में दो बार संलयन होता है, इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। अब देखिए जब निषेचन हो जाता है, उसके बाद निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो जब निषेचन हो जाता है पुष्प में, तो मैंने आपको बताया कि जो पुष्प है इसके 4 भाग होते हैं: बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। और जो पुमंग होता है, अगर एक है तो उसे बोलते हैं पुंकेसर, और समूह के रूप में बोलते हैं तो बोलते हैं पुमंग। अगर जो पुंकेसर होता है, इसके 3 भाग होते हैं: परागकोश, परागकण और तंतु। और जो जायांग होता है, इसके भी 3 भाग होते हैं: वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद पुष्प में क्या होता है? जो वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, ये सब गिर जाते हैं, और अंडाशय जो है ये फल में बदल जाता है, बीजांड जो है बीज में बदल जाता है, और जो बाह्य पुंज है ये गिर जाते हैं। कभी कभी ये चिरलग्न रहते हैं, यानी कि चिपके रहते हैं, जैसे बैंगन है, मिर्चा है। ये जब निषेचन हो जाता है, इसके बाद पुष्प में परिवर्तन होते हैं। और निषेचन के बाद जब दोहरा निषेचन हो जाता है, उसके बाद जो भ्रूण कोश है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं? तो इसमें जो ये प्रमुख कोशिकाएं हैं, जो प्रमुख कोशिकाएं हैं ये नष्ट हो जाती हैं, और जो ये सहायक कोशिकाएं ये नष्ट हो जाती हैं। जो अंड कोशिका है, इससे युग्मनज बनता है, यानी कि भ्रूण बनता है। और जो ये दो ध्रुवीय कोशिकाएं हैं, इनसे प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। जो भ्रूणपोष बनता है, ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये निषेचन के बाद होती है। तो बच्चों, हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया कि दोहरा निषेचन कैसे होता है। अब हम आपको बताएंगे कि आप दोहरा निषेचन के विषय में कैसे लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन, इसमें लिखेंगे इसकी खोज एस.जी. नवासी ने सन 1898 ईस्वी में किया था। यानी कि एस.जी. नवासी ने वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 1898 ईस्वी में दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की खोज किया था। पराग नलिका में दो नरयुग्मक पाए जाते हैं। इसमें से एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर युग्मनज बना लेता है,
इसे सत्य निषेचन कहते हैं। युग्मनज द्विगुणित होता है जो बाद में भ्रूण का निर्माण करता है। दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय कोशिका के साथ मिलकर त्रिगुणित बना लेता है जिससे प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इसके बाद अन्य कोशिकाएं धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। यानी कि दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की खोज SG नवासिन नामक वैज्ञानिक ने सन 1898 ईस्वी में किया था। पराग नलिका में दो नर युग्मक पाए जाते हैं। इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होकर युग्मनज बना लेता है, इसे सत्य निषेचन कहते हैं। युग्मनज द्विगुणित होता है जो बाद में भ्रूण का निर्माण करता है। फिर दूसरा नर युग्मक जो होता है वो दो ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ मिलकर त्रिगुणित बना लेता है जिससे प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इसके बाद जो अन्य कोशिकाएं हैं धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। फिर लिखेंगे एक ही भ्रूण कोश में दो संलयन होते हैं। एक ही भ्रूण कोश में दो संलयन होते हैं, अतः यह क्रिया द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहलाती है। यानी कि एक नर युग्मक जो है अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है तब युग्मनज बनता है। नर युग्मक अगुणित होता है लेकिन अंडकोशिका अगुणित होती है। NN क्या हो जाएगा 2N, यानी कि युग्मनज कैसा होता है द्विगुणित होता है। फिर दूसरा नर युग्मक जो है ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ संलयित हो जाता है तब प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इसमें भी नर युग्मक अगुणित होता है, ध्रुवीय कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं और तो द्विगुणित और अगुणित मिलकर क्या बन जाएगा त्रिगुणित। जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन, यानी कि जब निषेचन हो जाता है उसके बाद पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं तो हर डालेंगे बाह्य दल पुंज लिखेंगे या प्रायः गिर जाते हैं। कभी कभी फल के साथ चिरलग्न रहते हैं जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन आदि। यानी कि जो बाह्य दल पुंज होता है वो गिर जाते हैं, कभी कभी फल के साथ चिपके रहते हैं यानी कि चिरलग्न रहते हैं जैसे टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है। फिर लिखेंगे दलपुंज ये प्रायः गिर जाते हैं। पुमंग ये प्रायः गिर जाते हैं। वर्तिकाग्र ये प्रायः गिर जाते हैं। वर्तिका ये प्रायः गिर जाते हैं। यानी कि दलपुंज, पुमंग, वर्तिकाग्र, वर्तिका ये सब गिर जाते हैं। फिर अंडाशय फल में बदल जाता है और बीजांड बीज में बदल जाता है। निषेचन के बाद ये पुष्प में परिवर्तन होते हैं। फिर अगले हेड डालेंगे निषेचन के बाद बीजांड में होने वाले परिवर्तन, यानी कि जब निषेचन हो जाता है उसके बाद बीजांड में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो नंबर 1 लिखेंगे बाह्य अध्यावरण, यानी कि बीज का बीज चोल बनाता है, यानी कि जो बाह्य अध्यावरण है ये क्या करता है जो बीज होता है उसका बीज चोल बनाता है। फिर नंबर 2 अंता अध्यावरण, इसमें क्या होता है जो बीज का अंता कवच बनाता है, जो बीज होता है उसका अंता कवच बनाता है। नंबर 3 बीजांड व्रंत, ये नष्ट हो जाते हैं। लीची में इससे एक मांसल ऊतक निकलता है, यानी कि जो बीजांड व्रंत है ये नष्ट हो जाते हैं। लीची में इससे एक मांसल ऊतक निकलता है, यह बीज के चारों ओर होता है, इसे बीज चोल कहते हैं। यह खाने योग्य भाग है। यानी कि निषेचन के बाद बीजांड में ये परिवर्तन होते हैं। अब अगली हेड डालेंगे निषेचन के बाद भ्रूण कोश में होने वाले परिवर्तन, यानी कि जब निषेचन हो जाता है तब भ्रूण कोश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो नंबर 1 लिखेंगे प्रतिमुख कोशिकाएं ये नष्ट हो जाती हैं। युग्मनज भ्रूण बनाता है, यानी जो युग्मनज है वो भ्रूण बनाता है, जो प्रतिमुख कोशिकाएं ये नष्ट हो जाती हैं। नंबर 3 भ्रूणपोष केंद्रक, ये भ्रूणपोष बनाता है और सहायक कोशिकाएं ये नष्ट हो जाती हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको सबसे पहले दोहरा निषेचन के विषय में चित्र के माध्यम से समझाया, फिर हमने आपको पंच के माध्यम से लिखकर बताया है कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। अगर हमारे वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।